खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपनी सियासियात पर मबनी वीडियोस में एक और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और वो है ये हालिया मई 9 के वाक़यात के बाद एक ख़ास किस्म का बयानिया उभर रहा है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से जो या तो पीटीआई के अरकान रहे हैं, कायदीन रहे हैं और या जो उनका हमदर्द तबका है। और बयानिया क्या है कि जी ये जो कुछ भी हुआ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मकसद क्या कि फौज ने खुद अपनी इंस्टॉलेशंस पे हमला करवाया ताकि वो इमरान खान को काबू कर सकें और पीटीआई को पे कब्ज़ा कर सकें। और इसकी मुख्तलिफ तौजीहात दी जाती हैं, सबूत सो कॉल्ड पेश किए जाते हैं और ये एक किस्म से मेरे लिहाज से तो एक बेवकूफ़ाना किस्म का क्लेम है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जज्बाती तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें शायद पसंद आती हैं। अब इसमें आप YouTube निकाल के देख लो, जो भी हमदर्द लोग हैं पीटीआई के, YouTube पे आदिल राजा हो गया, इवन जो वज़ीर आज़म का मुशीर था जो अभी अमेरिका में भाग के बैठा हुआ है वो डॉक्टर साहब, और कनाडा में कुछ लोग हैं, ये सब इस बयानिए को आम करते जा रहे हैं कि ये फौज ने खुद करवाया ताकि वो इमरान खान को काबू कर सकें। और आप उनकी वीडियोस देखें तो उसके पीछे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार कमेंट्स होंगे, लाखों लोग उसको देख रहे हैं। अब लोग ज़ाहिर बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग जो हैं, हम लोग जब भी मीडिया में जाते हैं तो हम अपनी प्री अंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ले के जाते हैं, ज़ाहिर है। तो जिन लोगों को इस तरह का बयानिया पसंद है, ज़ाहिर है वही उसको परपेचुएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सोचने की ज़रूरत है हमें बतौर एक कौम के, क्यों कि ये बयानिया जो है ये आपकी कौम के मुस्तकबिल को ज़्यादा तारीक बना रहा है। वो इसलिए कि ये झूठ पर मबनी है। झूठ पर किस लिए मबनी है कि हकायक क्या है? 26 फौज की इंस्टॉलेशन पर लोगों ने धावा बोला जलाओ घेराव करने के लिए। उसमें से 2 ब्रीच हुई। ब्रीच इस तरह के, एक तो कोर कमांडर हाउस ब्रीच हुआ और जीएचक्यू के गेट पे हमला हुआ, ठीक है ना। ये वो इंस्टॉलेशंस थी जो प्रोटेक्टेड थी। अब उस पे जो फौज ने इंक्वायरी की, उसमें जो अफसर जिम्मेदार थे सिक्योरिटी के, उनमें से जो सीनियर लोग थे उनको तो अभी से बरतरफ कर दिया गया है। बाकियों की इंक्वायरियां हो रही हैं, उनको सजाएं दी जा रही हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर सोचने की बात यह है कि आप ये देखें कि किसी भी मुल्क की जो फौज होती है उसकी मजबूती सिर्फ ये नहीं होती कि उसके पास हथियार हैं या उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, वो ये होती है कि उनका जो मुआशरे में मकाम है, सिक्योरिटी का जो ऑरा है वो इंटैक्ट रहे। और कोई भी फौजी क़यादत इस तरह का सियासी खेल करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो अपने आप पे हमला कराएं और फिर उसको वजह बना के कोई सियासी नताइज हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ये कहानी जो है, ये बयानिया जो है, ये सुनाया जा रहा है, इसको इमरान खान ने भी कहा, उसके साबिका वजीरों ने भी कहा, और ये जो बाहर भाग के बैठे हुए हैं जो पहले वजीर थे या मुशीर थे, उन लोगों ने भी इसका जिक्र किया और मुसलसल करते जा रहे हैं। अब इसमें एक साहिब जो हैं वो आदिल राजा साहब, उनका एक वीडियो ये था जब तक उनका यूट्यूब चैनल था कि जी ये कोर कमांडर हाउस असल में एक इशरत कदा था। तो सवाल ये नहीं है कि वहां क्या हो रहा था या
ظاہرہ عشرت قدا شدہ تو نہیں تھا، یا یہ اب جناح ہاؤس کیوں ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ عمارتیں جو ہیں یہ پاکستان فوج کی علامت تھیں، سمبلز، اسی طرح شہداء کے مقبرے۔ تو ایک سیاسی جماعت نے لوگوں کو ایک بیانیے کے تحت سڑکوں پہ نکالا اور پھر ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کے سمبلز پر حملہ کیا۔ یہ اہم چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو فوج کسی بھی ملک کی ہو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، خاص کر کے پاکستان آرمی جو کہ اس وقت مختلف جگہوں پہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہی ہے، جہاں لوگ اب بھی روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو جب پی ٹی آئی، کوئی اور بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ جب اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فوج کی قیادت کو کمزور کرنا۔ جب آپ فوج کی قیادت کو کمزور کریں گے تو فوج بھی کمزور ہوگی۔ جب فوج کمزور ہوگی تو یہ ساری جو پاکستان کی سالمیت کی آپ جنگیں لڑ رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اب کہانی بنانا جو ہے وہ بہت آسان چیز ہے آج کل سوشل میڈیا کے ساتھ، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، وہاں پہ یہ ثبوت آپ کو ملتا ہے کہ کون کیسا قائد ہے، کون کیسا لیڈر ہے، کس کی بات لوگوں کو سننی چاہیے اور کیوں سننا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، پروپیگنڈا پر مبنی ہوگا، تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کے نتائج لانگ رن میں مثبت ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگوں میں نفرتیں پھیلائے گا۔ اور یہ وہ بیانیہ ہے کہ پہلے سارے میر جعفر، میر قاسم ہو گئے، پھر لوگوں کے نام لے لیے، پھر جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے، باہر نکلے، چلاؤ گھیراؤ انہوں نے کیا، تو اس کے پیچھے بھی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، تو فوج نے خود کرا دیا۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ ایک شخص یا اس کے ارد گرد جو 3 شخص ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، حالانکہ اس کے بیانات موجود ہیں۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ادھر سے گھوم پھر کے اس طرح کے بیانیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میرے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک مثبت چیز نہیں ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ پاک فوج نے ماضی میں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی ہے، اس میں کے اوپر میں نے پبلش بھی کیا ہے، ویڈیوز بھی ریکارڈ کی ہیں، کچھ جو پالیسیز غلط تھیں ان پہ بھی میری تنقید موجود ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہے، اور اس کا ان کو ذاتی مفاد کیا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ یہ چیزیں بہت پہلے سے لوگوں پر ظاہر تھیں۔ 2017 سے جب عمران خان اپنے لوگ لے کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سے آپ کی اکانومی میں یہ ڈسرپٹیو ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہوا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ تو پچھلے 4-5 سال میں اگر آپ اس پارٹی کو دیکھیں، اس کی قیادت کو دیکھیں، جب حکومت میں بھی تھے تو اتنے بڑے بڑے نعرے لگا کے کیا ایٹ دا اینڈ انہوں نے اچیو کر لیا، سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ متنفر ہیں، گروہ بندی بڑھ گئی ہے اور نفرت بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ جو بیانیہ فالس فلیگ والا ہے، میرے حساب سے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، غلط ہے، اور اس کے خلاف شواہد موجود ہیں، اور ہمیں بطور
इंसानों के और आप लोगों को बतौर पाकिस्तानी शहरियों के बजाय इस बयानिए पे मनो अन यकीन करने के सवालात पूछने चाहिए इन्हीं लीडरों से और उनके जो पपेट्स बैठे हुए हैं दुनिया में। क्योंकि अगर हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका मकसद क्या है कि ये समझते हैं कि हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें झूठी कहानियां सुना के आगे लगाए रखेंगे। बेसिक चीज़ तो यही है ना कि जब एक लीडर या उसके पैरोकार आपके सामने झूठी कहानी घड़ के पेश करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि वो ये समझते हैं कि आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आप उनके झूठ को भी सच मान लें। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन कौम के लिए कि एक बहुत बड़ा ग्रोह तैयार कर दिया इन्होंने, जैसे यहाँ पे ट्रम्प और राइट विंग वालों ने किया कि जो ये समझता है कि बाकी हर कोई झूठ बोल रहा है तो तीन चार बंदे जड़े ने ये सच बोल रहे हैं, और उस लिहाज से ये बहुत डिस्ट्रक्टिव बयानिया होता है। तो उम्मीद है आप इन ख़बरों को और इन चीज़ों को और गौर से देखेंगे और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बेशक फ़ौज ने सियासत में पहले भी मुदाखलत की और करती रही है, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज मुंसलिक है पाकिस्तान की सालमियत के साथ, और उसको उसकी लीडरशिप को कंट्रोवर्शियल करना और फ़ौजियों आम फ़ौजियों से नफ़रत करना या उनके बारे में कहानियाँ खड़ कर नफ़रत फैलाना, उसका ना तो किसी सियासी जमात को फ़ायदा होगा और ना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। हाँ, तनकीद जो है, मुस्बत तनकीद, बुर्दबारी के साथ तनकीद, वो हमेशा ख़ास करके जो दानश्वर लोग हैं उनको जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप एक इदारे को या मुल्क को कमज़ोर करें, बल्कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि आपकी तनकीद से इदारों की और मुल्क की बेहतरी हो। यही कुछ कहना था। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।